राजस्थान के सियासी समीकरण के बीच आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब 2 घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद जब अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं दुखी मन से सोनिया गांधी से मिला। इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी और ये भी कहा कि वो कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं और जो कुछ राजस्थान में उनके समर्थित विधायकों ने किया उससे उन्हें ठेस पहुँची है। अशोक गहलोत का ये भी कहना था कि उन्होंने पहले खुद ही युवराज या कांग्रेस के दिग्गज नेता कहें राहुल गांधी से कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की बात कही थी, लेकिन उनके मना करने के बाद वो नॉमिनेशन करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद राजस्थान विधानसभा में जो कुछ हुआ उससे उन्हें निराशा हाथ लगी और आज उन्होंने इसके लिए सोनिया गांधी से माफ़ी भी मांगी है। इसके साथ साथ अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि वो कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं। राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं उसके साथ उन्होंने काम किया है। ऐसे में राजस्थान में जो कुछ हुआ उससे उनको दुख पहुंचा है। हालांकि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को माफ़ किया या नहीं किया, सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई। चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं। चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो, एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा। आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूं, वहां पर मुख्यमंत्री हूं, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव एक लाइन का, जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। देखिए, ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है। कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चलने लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया में भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल तक बंद पड़े रहते हैं, इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की,
तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। राजस्थान के सियासी समीकरण में क्या कुछ नया होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच एक अहम खबर ये है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का नॉमिनेशन नहीं भरेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भरने वाले नहीं हैं। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।